लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नौमी ने मायके लौट जाओ, अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे विपरीत की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नौमी ने कहा, ये मेरी बेटियां, लौट जाओ, तुम यूं मेरे संग चलोगी क्या? मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हों। हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने का तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख और तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तो अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नवमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नवमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं बुरी चाल चल गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम क्यों नवमी कहती हो? इस प्रकार नवमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में आई थी। वे जौ काटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, शुद्ध होने से बचाइए, और प्रभु आप हमसे आज व्यवहार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें आज्ञाकारी बनाए, हमें तोड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, मैं आपको से निवेदन करना चाहता हूं कि बीच बीच में हम कुछ और आयतों को हमें पढ़ना होगा। तो जब भी बोला जाता है, आप में से कोई भी भाई निकाल कर उसे जल्दी से स्पष्ट आवाज में पढ़े। और कई बार मैं आपसे कुछ बातें भी पूछ सकता हूँ,
इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दें और वापस अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, प्रभु सहायता कर। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम अनेक व्यक्तियों को देखते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में अनेक व्यक्तियों के जीवन को हमारे सामने खोलकर रखा है। कई व्यक्तियों का जीवन हमारे लिए उदाहरणीय है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं, उसके पीछे चलें। और कई ऐसे व्यक्तियों का जीवन भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिखाया है कि हम उनकी गलतियों, उनके पापों से सीख कर सावधानी के साथ अपना जीवन जिए। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका हमें अनुकरण करने की आवश्यकता है, उनके समान जीवन जीने की आवश्यकता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को देखकर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमने रूत की पुस्तक को के पहले अध्याय को पढ़ा है। इस पुस्तक में एक परिवार है, उसमें कई लोग हैं और हम देखते हैं कि उस परिवार में फिर आगे चल के भी कई लोग जुड़ते हैं। इस पूरी पुस्तक में हम लगभग 5 या 7 व्यक्तियों को अलग-अलग को पाते हैं और परमेश्वर सहायता करे हम इन सब के जीवन से कुछ-कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। अब देखिए, इस पुस्तक का अध्ययन करने से पहले हमें इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि, इसका संदर्भ समझना जरूरी है। यहाँ पर एक परिवार है, एलीमेलेक का परिवार। हाँ, एलीमेलेक का परिवार है। ये कहाँ रहता था? यह कनान देश में रहता था। कनान देश के बेतलेहम शहर में रहता था। ये कौन सा देश है? ये वो देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसराइलियों से की थी कि मैं तुम्हें दूंगा। ये देश वो देश है जहां परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग रहे। ये यहाँ पर रहता था। अब इस देश की हालात के बारे में देखिए। इसको पढ़ने से समझ में आता है कि यहाँ के हालात, जो भौगोलिक स्थिति है उस समय की, वो अच्छी नहीं थी। मतलब क्या कहना चाहिए, मौसमी जो अवस्था है वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। उसके बाद यदि इसके आत्मिक अवस्था के बारे में पता करना है तो हमें एक वचन मिलता है, न्यायों की पुस्तक। एक पेज को अगर आप पीछे पलटेंगे तो न्यायों की पुस्तक आ जाएगी। उसकी 21वीं अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है। न्यायों, एक पेज आप पीछे पलटेंगे तो मिलेगा 21 अध्याय 25 आयत। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। यहाँ पर लिखा है उनके हृदयों की अवस्था या उनके जीवन कैसे थे। कनान देश में परमेश्वर के लोग कहलाए जाने वाले लोग, इसराइली, कैसे जी रहे थे? जिसको जो सूझ पड़ता था, जिसकी जो करने की इच्छा होती थी, जिसको जो अच्छा लगता था, अपनी बुद्धि, अपनी समझ में, वैसा वो अपने जीवन को जीता था। यहाँ पर ऐसा लिखा है। ये एक ऐसा समय था, न्यायों का युग था। मतलब इसका मतलब है परमेश्वर, ये जो समय था, उस समय पर इसराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था। परमेश्वर ने बोला था कि उन जातियों को बाहर निकाल देना, इन्होंने निकाला नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मत भूलना, लेकिन ये भूल गए और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। क्या हुआ? परमेश्वर का दंड आया। ये दूसरे राजाओं के गुलाम बन गए। उसी देश में रहते हुए भी दूसरे राजा इन पर शासन करते थे। ठीक है, फिर ये मन फिराते थे, माफी मांगते थे। इन्हें समझ में आता था हमने गलत किया, उसके कारण ऐसा हुआ है। ये परमेश्वर की दुहाई देते थे। तब परमेश्वर इन लोगों के बीच में से ही एक व्यक्ति को खड़ा करता था। काय के लिए? न्याय करने के लिए। उसे न्यायी कहा जाता था। वो उन राजाओं से, उन शत्रुओं से इन्हें छुटकारा देता था और परमेश्वर से पूछकर इनके बीच में निर्णयों को लेता था। तो अलग अलग अनेक न्यायी, लगभग एक से अधिक, मुझे याद नहीं कितनी संख्या है, लेकिन शायद 5 या 7 से अधिक न्यायी इनके बीच में रहे, और भी कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये माहौल है
उस समय जब ये परिवार कनान देश में बेतलेहम में रह रहा। मैं चाह रहा था कि आप ये जाने, ताकि जब हम आगे सत्यों को सीखेंगे तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे, इससे जुड़ पाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूं कोई भी भाई पहली और दूसरी आयत, रूत का पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत को पढ़ ले। पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलम के रहने वाले थे, जो मोआब के देश में आकर वहां पर रहे। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है, उसका नाम है एलीमेलेक। एलीमेलेक घर का मुखिया है, उसके 2 बच्चे हैं और पत्नी है। ठीक है, अब यहाँ पर एलीमेलेक के जीवन में लिखा है कि जब अकाल पड़ा तो वो कनान देश को छोड़कर मोआब देश में जाकर रहने लगा। इन 2 आयतों को पढ़ने से और इस पुस्तक का अध्ययन करने से एक बात जो समझ में आती है, या हम इस एलीमेलेक के जीवन से सीख सकते हैं, वो ये है, एलीमेलेक भी उस समय के लोगों के समान अपने मन के अनुसार, जैसा उसे उचित लगता था, अपने मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। हम उसे परमेश्वर से पूछते या परमेश्वर की इच्छा को जानकर निर्णय लेते हुए एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। एक उत्तम उदाहरण के रूप में हम एलीमेलेक को नहीं देखते। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा है, वो जब कनान में अकाल पड़ा तो कहा मोआब जाकर रहने लगा। देखिए, उसके निर्णय से ऐसा समझ में आता है कि वो क्या सही है और क्या अच्छा है, इसमें अंतर नहीं कर पाया। वो उत्तम और सर्वोत्तम में अंतर नहीं कर पाया। वो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ये नहीं समझ पाया कि जो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है वो सही है या नहीं है। देखिए, ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में इस बात को पहचान पाए कि क्या अच्छा है और क्या सही है। हो सकता है हम जो निर्णय लेने जाने वाले हैं वो अच्छा लगे, पर आगे चलकर समझ में आए कि वो सही ना हो। जरूरी है कि हम सही निर्णय लें ताकि वो आगे चलकर निश्चय ही अच्छा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीमेलेक ने एक निर्णय लिया और आगे जो उसके परिणाम निकले उसको देखकर समझ में आता है कि उसका निर्णय अच्छा या सही नहीं था। एलीमेलेक के जीवन से हम एक बात सीखते हैं कि हमें उत्तम बातों को या सर्वोत्तम बातों को चुनने वाला एक व्यक्ति बनना है। हम एक और बात सीखते हैं कि हमें अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से पूछकर अपने जीवन में निर्णय लेने वाला बनना है, जो कि एलीमेलेक ने नहीं किया। देखिए, हम कैसे बोल सकते हैं कि उसका निर्णय सही नहीं था? देखिए, उसको समझने के लिए दो बातें हम इस भाग में देख सकते हैं। पहली बात, उसके निर्णय की तुलना आप रूत के निर्णय से कीजिए। ठीक है, रूत ने जो निर्णय लिया और एलीमेलेक ने जो निर्णय लिया, दोनों को साथ में रखें। ठीक है, एलीमेलेक ने क्या निर्णय लिया और लूत ने क्या निर्णय लिया? रूत ने, देखिए रूत ने क्या निर्णय लिया था। रूत अपने देश में थी। कौन सा देश? मोआब देश। ठीक है, मोआब देश में रहना उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक था, है ना। अगर वो मोआबी थी, अगर वो मोआब देश में रुक जाती, नाओमी के साथ यरूशलेम नहीं आती, तो उस समय निर्णय लेते समय उसके सामने क्या क्या चीजें थी। मोआब उसका अपना देश है, वो अपने माँ बाप के घर चले जाती। मोआब में
खाने पीने की सारी वस्तुएं हमेशा से है, जबकि यहाँ तो अकाल पड़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर रूथ वहां रुक जाती है तो जैसा नाओमी उसको कहती है, उसका विवाह में भी आसानी होती। ठीक है, ये सब बातें उसके लिए बहुत सुविधाजनक और आसान थी। जब उसने निर्णय लिया कि मैं कहाँ जाऊंगी, नाओमी के साथ मैं यरूशलेम को जाऊंगी, कनान देश को जाऊंगी। अब कनान देश में क्या दिखाई दे रहा है उसको, उस समय पर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? एक आश्रय सास, वो कैसी है? बूढ़ी। ठीक है, और वहां जाने के बाद उनके हालात क्या है, कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कोई मालूम नहीं है। और ऐसे देश में जा रहे हैं जो अभी तक अकाल से में पड़ा हुआ था, और ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ अपना परिवार नहीं है परंतु गैर जाति के लोग हैं। लेकिन क्या करा रूथ ने परमेश्वर, वहां पर लिखा है यहोवा परमेश्वर को उसने अपना परमेश्वर होने के लिए चुना, और नाओमी के साथ रहना उसने पसंद किया। अब इसी के ठीक एलीमेलेक ने क्या किया? एलीमेलेक ने परमेश्वर जहां चाहता था वहां उस जगह को छोड़कर उसने मोआब देश को जाना चुना। आपको मालूम है मोआब देश की क्या कहानी है? मोआबी लोग शत्रु थे कनानियों के, इसराइलियों के, माफ कीजिए, इसराइलियों के शत्रु थे। आप यदि इतिहास न्यायों की पुस्तक उसके शुरुआती अध्यायों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोआबी राजा ने आक्रमण किया इसराइल पे, और फिर बाद में न्यायी ने उससे छुटकारा दिलाया। परमेश्वर चाहता था कि एलीमेलेक, इसराइली लोग कहाँ रहे? कनान में, लेकिन वो अपने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कहाँ चले जाता है? मोआब में चले जाता है। इस एक तुलनात्मक अध्ययन से समझ में आता है कि उसने एक उत्तम निर्णय नहीं लिया। उसके बाद जो कुछ उसके परिवार में हुआ उसको देखकर भी समझ में आता है कि उसका निर्णय उत्तम नहीं था या सही नहीं था। क्या हुआ बाद में उसके परिवार में? उसकी तो मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद उसके बच्चों ने क्या किया? उसके बच्चों ने अन्य जाति जो मोआबी स्त्रियां थी उनसे विवाह विवाह कर लिया। देखिए, विवाह तो उसके बच्चों ने किया है ना, वो जीवित भी नहीं है, उसके बच्चों ने किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एलीमेलेक इस विवाह के लिए, इस परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वो अपने परिवार को कहाँ ले गया? एक अन्य जाति देश में ले गया। देखिए, इसको समझने के लिए एक आयत पढ़ी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसकी 8 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय और 8 आयत, कोई भी पढ़ लीजिए। जल्दी पढ़ें जिन्हें मिले। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। देखिए, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन एक घर बनाने वाले को कह रहा है ना? क्या लिखा है? बनाना। हमारी जो 3-3.5 फीट की दीवार होती है ना चारों ओर, ताकि कोई आसानी से गिर ना जाए, उसको मुंडेर बोलते हैं, है ना? और लिखा है ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने घरों के पर अपने परिवार के लिए सुरक्षात्मक मुंडेर लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर बिना मुंडेर की छत से कोई गिरेगा तो जिम्मेदार कौन हुआ? उस घर का स्वामी हुआ। अगर मुंडेर है उसके बाद कोई गिरा तो जिम्मेदार कौन हुआ? वो गिरने वाला अपनी लापरवाही या गलती के लिए जिम्मेदार है। अब इस आयत को एलीमेलेक ने जो निर्णय लिया
या उसने अपने परिवार को जैसे संचालन किया उसमें फिट करके देखिए। वो अपने परिवार को अन्य जाति देश में लेकर चले गया, उसके बाद वो मर गया। अब उसके परिवार क्या है, उसका परिवार वहीं रह रहा है, इसलिए कि माहौल परिस्थितियां ऐसी थी। क्या हुआ, उसके बच्चे जिन स्त्रियों को लड़कियों को देखते थे अन्य जाति, उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह लेने का निर्णय लिया। अलीमेलेक अपने परिवार के लिए एक आत्मिक एक सुरक्षात्मक मुंडेर बनाने में असफल हो गए। प्रियो, हमारी और आपकी, मेरी और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार के लिए बैरियर्स बनाएं या मुंडेर बनाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को आत्मिक माहौल में धकेलें। हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को हमारे अधीन किया है, जिस परिवार में हमें रखा है, अपने परिवार को हम आत्मिक माहौल में ऐसे सुरक्षात्मक माहौल में जो परमेश्वर ने ढाला है, हम उसकी ओर धकेलें। क्यों? ताकि हमें हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए जी सके, ऐसा माहौल हमें उन्हें तैयार करने के लिए देना है। देखिए, इसको समझने के लिए एक और उदाहरण है हमारे सामने। आपको मालूम है इब्राहिम, हाँ, ये इस्राएली लोग हैं जो इब्राहिम के वंश। अब देखिए एक आयत को और पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत को पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय 1 से 6 आयत, क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय 1 से 6 आयत, 2 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। सो इब्राहिम ने, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति 24 2 से 6। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा कि चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। ठीक है, फिर 8वीं आयत में लिखा है, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। यहाँ पर इब्राहिम है। अब देखिए उसके बच्चों के विवाह का एक समय है, इसहाक का। अब देखिए इसहाक के लिए निर्णय लेते समय, अपने बच्चा के विवाह के लिए निर्णय लेते समय वो आत्मिक मुंडेर या सुरक्षात्मक मुंडेर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सुरक्षात्मक तरीके है उसका वो उपयोग कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात समझ में आती है, इब्राहिम सरल भाषा में ये कह रहा है कि चाहे मेरे बेटे की शादी हो ना हो, परंतु ना मेरा बेटा इस यात्रा को, इस देश को छोड़कर जाएगा उस देश में जिसे मैं छोड़ के आया हूं। ठीक है, परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है, परमेश्वर हमें हमें कहीं ले जा रहा है, हम वहां जाएंगे, शादी हो ना हो मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा। दूसरी बात, लड़की आना चाहे या ना आना चाहे, पर तू कनान देश में से किसी स्त्री को मेरे बेटे के लिए लेकर मत आना, ये भी वहां पर लिखा हुआ है। प्रियो, इब्राहिम को देखिए, उसने सही निर्णय को लिया अपने बच्चों के लिए। प्रियो, एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब कोई निर्णय लेने का और चुनने का समय आता है ना, चाहे अपने जीवन के लिए हो या अपने पारिवारिक जीवन के लिए, बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ समय बिताकर बहुत ही सावधानी से निर्णय लें। क्या कारण है मालूम है? क्योंकि वो निर्णय हमें ही केवल प्रभावित नहीं करता,
मैं जब निर्णय ले रहा हूं तो वो मुझे ही प्रभावित नहीं करेगा, परंतु मेरे परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे से जुड़े हुए हर एक लोगों को आज नहीं लेकिन आने वाले कई समय बाद प्रभावित करेगा। और प्रियो, अगर गलत निर्णय हुआ ना तो ये बहुत भयानक हो सकता है। देखिए, सही उत्तम और सर्वोत्तम में अच्छा या बहुत अच्छे में बहुत नजदीकी फासला होता है निर्णय लेने में। कई बार मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा को चुनने में बहुत समझना कठिन होता है, इसके बहुत जरूरी हम सावधानी के अनुसार उसको समझे। देखिए, मैं एक चित्र के द्वारा उसको समझाना चाहता हूँ। मैं जेम्स भैया से निवेदन करता हूँ कि एक ब्लैंक पेपर वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? एक ब्लैंक पेपर की स्क्रीन। एक मैं देखता हूँ। अगर वो लिखा हुआ भी शेयर कर देंगे, आत्मिक गीत माला का पेपर भी शेयर करेंगे तो चलेगा, या वो रूथ का जो पोर्शन है वो भी कर देंगे तो चलेगा। हाँ, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक गोला बनाया, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ठीक है, मान लीजिए ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। ठीक है, अब मैं दूसरा गोला बना रहा हूं, ये है हमारी इच्छा। ठीक है, मैं थोड़ा ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूं इसलिए। ठीक है, कई बार जब हम निर्णय लेते हैं तो उत्तम और सर्वोत्तम, सही या अच्छा इतने पास पास होता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार हमारे जीवन में सीधे की ओर जाती। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा से थोड़ा भी चूक कर गलत निर्णय लेते हैं तो वो इस तरीके से हमारे जीवन को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। शुरू में हो सकता है कि हमें समझ में ना आए, हमें ज्यादा अंतर न दिखाई दे, लेकिन उस निर्णय के लेने से हम आगे जब उस पर चलते जाएंगे तो बहुत दूर तक हम परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाएंगे। ठीक है, काफी, अब इसे हटा लीजिए। मैं सोचता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कितना जरूरी कि हम सावधानी के साथ निर्णय लें। हम अलीमेलेक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने सावधानी से प्रार्थना करके सही निर्णय नहीं लिया। जितना उसके बारे में लिखा है उसको देखकर हमें यही समझ में आता है, या जो कुछ उसके परिवार में हुआ उसको देखकर यही समझ में आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं और वो हम सीखेंगे उसके बच्चों से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, 4 आयत पढ़ते हैं, रूत पहला अध्याय उसकी 4 आयत। और उन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। किसने? एलीमेलेक के बच्चों ने। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरा का नाम रूत था, और वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। 5वीं आयत में लिखा है, जब मलहोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्र और पति के रहित हो गई। दूसरे उदाहरण यहाँ पर है हमारे सामने, उनका नाम है उसके बच्चों का नाम है क्या नाम है उनका? महलोन और किलियोन। मनहोन और किलियोन से हम एक बात सीखते हैं, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा या आज्ञा के विरुद्ध विवाह करके पाप किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अन्य जाति स्त्रियों से विवाह नहीं करना। उन्होंने क्या किया? अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। प्रियो, परमेश्वर के वचन को अगर आप बाइबल को शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे ना, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हर बार, पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, अपने लोगों को समझाया है या आज्ञा दी है कि तुम अपने लोगों के बाहर जाकर अन्य जाति स्त्रियों से विवाह मत करना। अगर ये करोगे तो ये पाप ठहरेगा, मेरी दृष्टि में घृणित है, और इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम यहाँ पर 2 बच्चों को देखते हैं,
महलोन और किलियोन, इन दोनों लड़कों से हम सीखते हैं। एक गलत उदाहरण उन्होंने पेश किया, वो ये कि उन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करके पाप किया। देखिए परमेश्वर के वचन में इस संबंध में आज्ञा को देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, माफ कीजिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 4 आए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1 से 4 आए। फिर क्या लिखा है? जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को, वीरेन भाई म्यूट कर लेंगे, मैं फिर से पढ़ता हूँ। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना, और न उनसे ब्याह शादी करना, और न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। देखिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहा है, यदि तुम अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करोगे तो मेरा क्रोध तुम पर भड़क उठेगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग अपने सीमाओं को लांघ कर, विवाह के संबंध में आज्ञा को लांघ कर अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करें, और लिखा है अन्यथा क्या होगा, सत्यानाश आ पड़ेगा। देखिए हाँ, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इस वचन के प्रकाश में हम ऐसा कह सकते हैं, शायद उन दोनों की मृत्यु इसलिए हो कि उन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। हम नहीं कह सकते कि ऐसा यही एकमात्र कारण होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दंड आएगा, तो हो सकता है वो दंड इस प्रकार से आया हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत एक गंभीर बात बताता है। मैं हमारे कलीसिया जो अविवाहित है, मैं उनको ध्यान में याद दिलाना चाहता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन की आज्ञा स्पष्ट है, अब अन्य जातियों में अपने आप को विवाह के लिए नहीं देना। देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 आयत में लिखा है, आप पढ़िए मत, आप नोट कर लीजिए अगर कर लें। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 आयत में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जूतो। देखिए असमान जुआ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जैसे उसने नए नियम, पुराने नियम में, वैसे नए नियम में भी आज्ञा दी है कि असमान जुआ है। दूसरी बात, इब्रानियों की पुस्तक अगर 13 अध्याय 4 आयत में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। ऐसा लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। देखिए विवाह एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर बहुत आदर देता है। जब यहाँ लिखा है आदर की बात समझी जाए, मतलब वो किसकी दृष्टि में आदर योग्य मालूम है? सर्वप्रथम वो परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य है। परमेश्वर उसे बहुत आदर के साथ देखता है। परमेश्वर ने विवाह को गढ़ा है, इस रीति को, इस संबंध को गढ़ा है। परमेश्वर उसे बहुत आदर के रूप में देखता है, इसलिए कि परमेश्वर उस बात को लेकर बहुत गंभीर है, आदर देता है। मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम विवाह को बहुत आदर के साथ देखें। हमें से जो अविवाहित है इस बात को जान ले कि परमेश्वर चाहता है कि आपका विवाह परमेश्वर के भय मानने वाले ही एक लड़के या लड़की से हो, और आपको जिम्मेदारी दी है कि आप इस बात का सुनिश्चय करें, आप इस बात को ध्यान में रखकर निर्णय लें कि आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो परमेश्वर का भय मानता है या नहीं मानता। दूसरी बात, हम जो विवाहित है हमें इस बात को समझना है कि इस विवाह की वाचा को परमेश्वर बहुत आदर देता है। जिस विवाह बंधन में हम हैं
उस बंधन को आदर के साथ और विश्वास योग्यता और पवित्रता के साथ निभाना है। इस संबंध के साथ छल नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का जो बिछोना है वो निष्कलंक है। हमारा वैवाहिक जो संबंध है ना वो निष्कलंक रहना बहुत जरूरी है। उसमें अनैतिकता एक जानते हैं, जल्दी से जवाब दे सकते हैं। बाइबल में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, कौन था? आप जानते हैं? सबसे बलशाली व्यक्ति कौन है बाइबल में? बता सकते हैं यदि आप जानते हैं? शिमशोन। शिमशोन। परमेश्वर ने शिमशोन। सबसे ताकतवर व्यक्ति और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सुलेमान। सुलेमान। अब आप मेरे को बताएंगे इन दोनों के नाश होने का कारण क्या था? स्त्री। इन दोनों ने अन्य जाति स्त्रियों पर अपना मन लगाया। आप समझ रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हम में से कोई भी सुलेमान के समान ताकतवर, कीजिए सुलेमान के समान, हम में से कोई भी सुलेमान के समान बुद्धिमान और शिमशोन के समान ताकतवर है क्या? जब ये लोग अन्य जाति स्त्रियों के पीछे पड़कर नाश हो गए, बच नहीं पाए, तो फिर हम बच पाएंगे क्या? हम नहीं बच पाएंगे। प्रियो परमेश्वर सहायता करे, हम जो विवाहिक है वैवाहिक जीवन को बड़े आदर के साथ और पवित्रता के साथ निभाएं, अपने जीवन साथियों के प्रति वफादार रहे, और जो अविवाहित है वो बहुत ही प्रार्थना में भय मानकर प्रार्थना में और भय मानकर परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन साथी को मांगे। ठीक है, हमने दो उदाहरण देखे। एक आखिरी बात देखकर हम समाप्त करेंगे। वो बात हम नाओमी के जीवन से सीखते हैं। ठीक है, आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। हमने एक बात एलिमेलिक के जीवन से सीखी, वो ये सीखी कि हमें अपने मन और अपनी इच्छाओं के अनुसार जो हमें अच्छा लगे वो निर्णय नहीं लेना है, परंतु हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछकर सही निर्णय लेना है। दूसरी बात हमने सीखी उसके पुत्रों से, वो ये है कि हमें अपने वैवाहिक जीवन के प्रति वफादार रहना है और हमें वैवाहिक जीवन में परमेश्वर के भय मानने वाले जीवन साथी से ही विवाह करना है। तीसरी बात हम नाओमी के जीवन से सीखेंगे। देखिए, इस पूरी पुस्तक को शुरुआती अंत नहीं, शुरुआत में नाओमी के जीवन को अध्ययन करने से समझ में आता है कि नाओमी के जीवन में कुछ भी अच्छा या भला होते हुए हम नहीं देखते, है ना? लेकिन नाओमी से जो हम एक बात सीख सकते वो ये है, चाहे हम किसी भी हालात में हो, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा घटना घटती हो, हमारे जीवन में कितना भी दुख का समय हो, हमें परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, नाओमी के साथ देखिए, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा और भला हम देखते नहीं। उसका वो अकाल पड़ा, वो परदेश में आ गई अपने पति के साथ, दुख का समय था, अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसका पति मर गया, ये एक और दुख का समय था। उसकी कमी क्या थी, और उसके बेटे भी मर गए। एक पराये देश में, शत्रुओं के देश में आए शरण लेने के लिए, पति मर गया, बच्चे मर गए, कोई भी उसके परिवार में उससे शरण देने वाला नहीं बचा। लेकिन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ती है। जब उसे पता चलता है कि यहोवा ने सुधि ली है, ठीक है, वहां पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, रूत की पुस्तक में आइए, 6 आयत, पहला अध्याय 6 आयत। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्ती दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। देखिए, जब वो सुनती है कि परमेश्वर सुधि ले रहा है, किसके पास लौट रही है? परमेश्वर के पास ही वो अपने लोगों में वापस लौट रही है। उसका अभी भी अपने परमेश्वर पर विश्वास है। उसके बाद कुछ और उदाहरण है जिससे समझ में आता है कि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली है, भय मानने वाली स्त्री थी। देखिए,
8 आयत के अंतिम आयत में, 8 आयत के रूत पहला अध्याय 8 आयत के अंतिम हिस्से में लिखा क्या है? वहां लिखा है वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। वो परमेश्वर के नाम से क्या कर रही है? आशीर्वाद दे रही है। वो परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद दे रही है। उसके बाद 1 की 13 आयत को पढ़िए, वहां पर लिखा है उसके 1 का माफ कीजिए 21वीं आयत, 1 के 21वीं आयत में लिखा है कि वहां पर अंतिम बात में लिखा है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर की ताड़ना को भी अपने ऊपर स्वीकार करती, वो इस बात को जानती है कि ये जो हालात है ये परमेश्वर ने भेजे हैं मेरे जीवन में या हम लोगों के जीवन में। ठीक है, उसके बाद हम एक बहुत अच्छी बात को देखते हैं 16 आयत में। रूत कुछ कह रही है उसका अंतिम भाग में। रूत पहला अध्याय 16 आयत की अंतिम आयत में ऐसा लिखा है, रूत कह रही है अपनी सास नाओमी से, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मतलब रूत ने देखा था कि नाओमी का परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। रूत नाओमी से कहाँ मिली थी? मोआब में मिली थी। इससे पहले रूत नाओमी को अपनी सास को जानती नहीं थी, मोआब में मिली थी। मोआब यहोवा परमेश्वर का देश नहीं है, यहोवा परमेश्वर के लोगों का देश नहीं है, वहां तो एक दूसरा कामश करके कोई देवता है। ठीक है, लेकिन रूत को एक बात समझ में आई थी नाओमी के साथ साथ रहते रहते 10 साल में, क्या कि ये जो नाओमी है ना इसका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। प्रियो, कितना अच्छा उदाहरण है हमारे लिए इस स्त्री ने रखा है। क्या? चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, देखिए परमेश्वर ने ना हम सबको अलग अलग अवस्था में ढाला है ना। नाओमी के जीवन में जो दुख हुए उसका कारण परमेश्वर के लोगों ने जो विद्रोह किया था वो था। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा अगर आप किसी परेशानी में हो तो उसका कारण आपका पाप है। मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने हम सबके लिए अलग अलग परिस्थितियों की अनुमति दी है। उसका कारण जरूरी नहीं कि हमारा पाप ही हो, परमेश्वर की इच्छा में अनुमति दी। हो सकता है आप बहुत गरीब घराने से हो सकता है आप अमीर हो सकता है आप बहुत बीमार रहते हो सकता है आप अच्छे हो सकता है आपके परिवार में कुछ समस्या हो सकता ना हो सकता है अलग अलग परेशानी या बुरी परिस्थितियों में आप हो सकते हैं। नाओमी भी थी, लेकिन नाओमी हमें सिखाती है चाहे जो भी हालात हमारा हो, हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना नहीं छोड़ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ना, परमेश्वर को आदर देना नहीं छोड़ना। और पता है बहुत अच्छा उदाहरण नाओमी ने रखा है, चाहे कैसे भी हालात हो, अगर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर पर आशा रखेंगे तो हम सही निर्णय को ले पाएंगे। अब जरा तुलना कीजिए, एलीमेलेक उसके पति ने निर्णय जो लिया था और रूत ने माफ कीजिए नाओमी ने जो निर्णय लिया। एलीमेलेक ने निर्णय लिया, क्या हुआ? उसके बच्चे और वो मोआब देश में आ गए, उसके वो मर गया, उसके बच्चों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया और वो भी मर गए। ठीक है, एक निर्णय लिया जिससे परिवार किस दशा में पहुंच गया। अब ये अकेली नाओमी एक बुढ़ी औरत है, इसने एक निर्णय लिया और इसके एक निर्णय से किसका भला हुआ? रूत का भला हुआ। ये निर्णय अगर नहीं लेती, मोआब में रहती, तो रूत की जीवन की कहानी कुछ और होती। लेकिन क्या हुआ? इसने निर्णय लिया, परमेश्वर पर भरोसा रखकर उससे पीछे चलकर सही निर्णय लिया। इसके एक सही निर्णय लेने से यही आशीषित नहीं हुई, इसे ही भोजन नहीं मिला, इसे ही घर नहीं मिला, लेकिन रूत जो एक अन्य जाति स्त्री थी, परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गई। रूत को भोजन मिला, रूत को पति मिला, रूत को बच्चा मिला। और आपको मालूम है रूत प्रभु यीशु मसीह के वंश में शामिल हो पाए। दाऊद के दादाजी थे जो रूत का बच्चा था। प्रियो, परमेश्वर इन वचन के द्वारा आशीषित करके दे, परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। आत्मिक निर्णय, सही निर्णय हमें लेना जरूरी है। परमेश्वर इन तीनों बातों को जो हमने सीखी है उसके अनुसार करने के लिए हमारी सहायता करे।